नमस्कार दोस्तों। भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर किया गया है तथा सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन तथा सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में रखे गए तथा वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए नए क्वेश्चनों के। हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक एग्ज़ाम को छोड़कर एक एग्ज़ाम में तो ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई जाता है। काला दिखाई पड़ता है दोस्तों, ब्लैक दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही है। सेकंड क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट है जी। क्या नाम है दोस्तों? राजघाट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों को पूरा देखें और वीडियो को जरूर पूरा देखें। भारत में पहली रेल कब से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। वर्तमान मुंबई को वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 34 किलोमीटर चलाई गई थी ये रेल दोस्तों। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता में। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो पंडित भगवंत दास दयाल शर्मा, ठीक है, पंडित भगवंत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी लगभग एग्जामों में पूछा जाता है, इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर याद रखना। इसमें मेन है कि डेट पूछी जाती है, 24 अक्टूबर जरूर पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों, प्रेसिडेंट होता है। अगला क्वेश्चन, रंतोदी किस विटामिन की कमी से होती है? रंतोदी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। रंतोदी रोग आंख में होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? आंख में ये रोग होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। कहाँ का है? तमिलनाडु का। गिरदा और बगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेड ने, ठीक है दोस्तों, जॉन लॉगी बेड ने। पूरा नाम जरूर याद रखना, जॉन लॉगी बेड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, ठीक है दोस्तों, रजिया सुल्तान, सुल्तान वंशी है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में 1919 में हुआ था। बहुत भयानक कांड था ये जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियां चला दी थी भारतीयों पर, और 1919 में हुआ अमृतसर। डेट जरूर याद रखना। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो कौन सा दल है ये? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की कांग्रेस छोड़ने के बाद। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सांड्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। सांड्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने, मंगल पांडे ने दिया था। जिसने कि जानवरों, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया था, इसलिए इन्हें फांसी दी गई। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है ये। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और आर्य समाज की भी पूछी जाती है, दयानंद सरस्वती साहब ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है, नाम याद रखना, मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। विवेकानंद जी ने अमेरिका में स्पीच दी थी, जो कि बहुत लोकप्रिय हुई थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1491 में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल
गाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव साहब को, गुरु नानक को। सिखों का मुख्य त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी की महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे? विजय घाट। ठीक है दोस्तों, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सेकंड प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया गया था। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। इसे कि पुर्तगालों से मुक्त कराया गया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में, दिसंबर 1911 के अंदर। ठीक है दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। भारत का जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद के पेड़ को भारत का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। इंपॉर्टेंट है, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है। वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम, जिसने बंकिम चंद्र बनर्जी साहब ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। ठीक है दोस्तों, 52 सेकंड में गाया जाता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने। पेस मेकर का संबंध, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। शरीर के किस अंग से? तो हृदय से। हृदय को नापने के लिए पेस मेकर का यूज किया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। हीरा सबसे कठोर धातु मानी जाती है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोन्टजन ने। किसने? रोन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता? तांबे का यूज सबसे पहले हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 74, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक माना जाता है भारत का दक्षिणतम सिरा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले निकलता है। इस तरफ है अरुणाचल प्रदेश, तो सूर्य इस तरफ उगता है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए उपचार में होता है? मधुमेह, डायबिटीज के उपचार में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक
प्रसिद्ध त्यौहार? तो असम का त्यौहार है बिहू। कहाँ का है? असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में मिलता है सबसे ज़्यादा। लीवर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चाइना में कागज का आविष्कार हुआ सबसे पहले। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? त्रिगवेली साहब। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193, 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? 15 देश। 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य, टोटल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? द हैंग। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैंग में स्थित है। हमेशा पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन से? वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी से प्रधानमंत्री भी बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष बाद ये अपने दूसरे सदस्य इसके लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिण सूडान 193वां देश बना। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। 343 ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा, राइफल शूटिंग में है अभिनव बिंद्रा। भारत में 1922 ईस्वी में सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई? इलाहाबाद में। पहले सिविल सेवा परीक्षा भारत के विद्यार्थियों के लिए लंदन में ली जाती थी। ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ और रोलेट एक्ट भी 1919 में पारित हुआ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। तो इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु भगवान का उपासक था समुद्रगुप्त। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन कमूर्स। ठीक है, गुलाम वंश। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई थी। लॉर्ड मेयो के समय। स्थायी रूप से विधिवत जनगणना भारत में 1881 में प्रारंभ हुई थी साहब, जो कि वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।